नमस्कार। मैं आपका वीडियो ब्लॉगर सुभाष शर्मा आपके बीच एक और ज्वलंत मुद्दा लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे, हेडिंग सुन लीजिए पहले। देर तक अंगूठा चूसने से उस पे से दूध नहीं निकलेगा। समझ गया मेरे देशवासियों? ये अंगूठा है, ये थोड़ी देर के लिए तो इसको चूस चूस के मन बहलाया जा सकता है, मगर ये अंगूठा ना 7 साल से हमारे मुंह में है और हमेशा हमें ये उम्मीद रहती है कि नहीं, अब तो इसमें से बिल्कुल दूध निकलने ही वाला है। इसमें से खून तो शायद निकल जाए कभी, लेकिन इसमें से दूध कभी नहीं निकलेगा। अच्छा, फिर स्पष्ट कर दूं, जिन लोगों को अंगूठे के बहाने खून चूसने की आदत पड़ गई है ना, उनसे निवेदन है, आपसे मेरी बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। ये वीडियो यहीं बंद कर दो, ठीक है? और जो लोग इस गंदी आदत को छोड़ना चाहते हैं, कृपया वो मेरे साथ बने रहें। शर्तिया इलाज करता हूं मैं, गारंटी है इस बात की जी। ये जो 7 साल पहले हमने बहुत उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा हम लोगों को मोदी जी पर भरोसा था और हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया। मैं स्पष्ट कर दूं, 2014 जनवरी जी, चुनाव तो मई में थे और मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूं, डेट मुझे ठीक से याद है। और हमने सोचा भी था कि इतनी जल्दी यहां कैंपेन करने का क्या लाभ मिलेगा। 2014 जनवरी, उस वक्त नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक विशालकाय स्वतः स्फूर्त एक पब्लिक मीटिंग परेड ग्राउंड देहरादून में हुई थी। मैंने अपनी समझ में मुद्दतों के बाद कोई एक मीटिंग ऐसी देखी थी जिस मीटिंग में लोगों को लाया नहीं गया था, लोग स्वयं आए थे, स्वतः स्फूर्त आए थे। और मैं भी उन लोगों में से था जो पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मोदी जी के बगल वाले मंच पे, मैं भी उस पर बैठा हुआ था। मैंने एक मोदी जी के समर्थन में वहां पर वाइब्रेशंस मैंने महसूस की थी, फिजाओं में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी मोदी जी के लिए। और उसके बाद का नतीजा आपके सामने है, उस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। 7 साल से आपने अपना अभूतपूर्व समर्थन आंख बंद करके मोदी जी को दे रखा है। ये आपका, हमारा सबका फैसला है। 14 में मैं साथ था, 2019 में मैं साथ नहीं था, आप साथ थे। ये आपका फैसला, आपका फैसला सर माथे पर। लेकिन मैं जिस सच्चाई के साथ, जिस ईमानदारी के साथ मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि 2014 में परेड ग्राउंड के उस मंच पर से मोदी जी का भाषण सुनते हुए मैंने मोदी जी के पक्ष में एक लहर, एक वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन फिजाओं में महसूस की थी। आज वो जो वाइब्रेशन थी ना उस वक्त की, वह सिहरन में बदल गई, सिहरन में। आज डर लगता है, आज मोदी जी के नाम से डर लगता है। वो एक ताजगी भरा चेहरा जिसको उम्मीदों से हम आज देखते थे, आज वो एक डरावना बाबा लगता है, बाबा, झोली वाला बाबा। वो बाबा जिनका जिक्र करके हमारी दादी हमको डराया करती थी, आज मोदी जी आप बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच चुके हो। मोदी जी और शाह, अमित शाह। मोदी जी को जब नाम लेते हैं तो अमित शाह उनसे जुड़े ही हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की परछाई हैं। एक सोचता है, दूसरा बोलता है, एक उसे करता है, तो इनमें कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। तो मोदी जब बोलूं तो साथ में अमित शाह को भी आप जोड़ लीजिए। अमित शाह का जब मैं नाम लेता हूं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अमित शाह जी से भी मेरी ऐसी ही रूबरू, उनके ही बुलावे पर मेरी उनसे मीटिंगें हो चुकी हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जानते हैं। वो मुझे भी किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाह रहे थे और मैंने उनकी कार्यशैली को देखा है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं
जिस भाजपा नेता को शक हो मुझसे फोन पर बात कर ले, मैं बता दूंगा। उनके एक दिल्ली के ही एक सांसद वो मुझे लेने आए थे और उन्होंने मुझे एक काम सौंपा था, अमित शाह जी ने व्यक्तिगत तौर पर। बाद में उन्होंने उन सांसद को भी किनारे कर दिया, रात के 1 बजे 2 बजे मुझे फोन किया करते थे। इसलिए इस संदर्भ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तो जब मोदी और अमित शाह मैं बोलता हूं तो इसलिए बोलता हूं कि मैं उनको जानता हूं, जो मैंने उनसे हाथ डील किया हुआ है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। आज मैं ऐसा समझता हूं कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी भी अब ये मोदी और शाह से जान छुड़ाना चाहती है। मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहे कि नहीं साहब सरकार भाजपा की नहीं, भाई किसी और की है। सरकार तो भाजपा की रहेगी, चुनी हुई सरकार है। मगर आज भाजपा और इसके सांसद बंधुआ मजदूर बन गए। बंधुआ मोदी और अमित शाह का जो जाल है ना, उसके अंदर आज फंसे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो यहां ये जरूरी है कि हम सब मिलकर आवाज को उठाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। खाली मुझे ही नहीं, मेरे जैसे उन तमाम वीडियो ब्लॉगर्स को, उन तमाम चैनल्स को जो आपके सामने कम से कम सच दिखाने का साहस तो कर रहे हैं। भले ही आज बिहार के पप्पू यादव कुछ समय के लिए जेल चले गए। आप जानते हैं उनको तो कल सुबह ही जमानत मिल गई थी पप्पू यादव को। उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया था। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया था? राजीव प्रताप रूडी, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद, उनके घर पर खड़ी हुई 40-50 एम्बुलेंस के ऊपर से कपड़ा हटा के, पर्दा हटा के जनता की आंखों से पर्दा हटाने का काम किया था और उनको बंद कर दिया। उस मामले में तो उन्हें कल सुबह ही जमानत मिल गई थी। वो तो जेल भी नहीं जाना था। वो तो एक और मामला 32 वर्ष पुराना कोई रहा होगा, वो छात्र जीवन में रहे हैं, वो उन्होंने उसमें कोई तकनीकी त्रुटि रही होगी। अव्वल तो सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 32 सालों से एक सांसद फरार चल रहा है और उसके बाद वो 5-6 बार सांसद चुना गया, तो उसको अब तक वो मुकदमा उसके ऊपर क्यों नहीं लगाया गया? फिर भी वो कानूनी प्रक्रिया है, उसको न्यायालय देखेगी। लेकिन सरकार की मंशा तो साफ हो गई ना। जो सवाल उठाएगा, जो सच्चाई दिखाएगा, जो झूठ पर से पर्दा उठाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा करके उसको बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है मेरे खिलाफ भी कोई साजिश चल रही हो, मगर मैं डरता नहीं। इस पर मैं आपसे बाद में बोलूंगा। एक पूरा वीडियो इसी पर समर्पित करूंगा, देखेंगे, वो भी देखेंगे, मगर मेरी आवाज भी बंद नहीं होगी, वो भी आपको बता दूं। आज जरूरत इस बात की है। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था उसको पूरा कर लूं। ये अंत में बोलता हूं तो आप वहां तक पहुंचते नहीं हो। जरूरी यह है कि आप इस वीडियो को कम से कम पूरा देखें तो सही। आप उसमें कमेंट भी ना करें, लाइक भी ना करें, कहीं आप एक उंगली से उस पर वो जो थम्स अप बना होता है ना, आप उसको भी टच ना करें। लेकिन आपके देखने से ही आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। यूट्यूब का, गूगल का, फेसबुक का, इनका सिस्टम ऐसा है कि अगर आप सिर्फ देख भर लेते हो तो आपका नाम तो उसमें आता नहीं कि किसने देखा। तो देखने में मत डरिए। ठीक है, खौफ का माहौल है चारों तरफ, आज दमन और अत्याचार और तानाशाही का आज बोलबाला है। लेकिन देखने से आपका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं आता। हाँ, एक गिनती जरूर बढ़ जाती है, वो रिकॉर्ड हमारे पास चलता है और उससे एक दबाव बनता है कि साहब इसको इतने लोगों ने देखा। हाँ, ये सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा और गोपनीय अधिकार है ये, कि जब आप किसी वीडियो को देखते हैं तो उसका नंबर ऑफ व्यूज, और नंबर ऑफ व्यूज से ही किसी भी मामले के लिए कितना जन समर्थन है किसी वीडियो के लिए, इसका हिसाब किताब लगाया जाता है। इसलिए आज मैंने ये बात शुरू में कह दी, ना कीजिए सब्सक्राइब। बहुत आपने सब्सक्रिप्शन मुझे दे दिया, मुझे बहुत प्यार आपने दिया, ना कीजिए उसको। लाइक करने में आपका रिकॉर्ड वहां आ सकता है। कमेंट भी मत करिए, कमेंट करने से सीधे सीधे आपके नाम से कमेंट होगा, वो मत करिए ना। सिर्फ इसको देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, इतने से ही जनमत बनेगा। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों को ताकत देने की जरूरत है जो ये महसूस तो कर रहे हैं कि मोदी जी ने सब डुबा दिया, लेकिन आगे आके कहने की उनमें हिम्मत नहीं है। ज्यादातर में हिम्मत नहीं है। कुछ पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए और कुछ
का अपना अपना लालच है। उस लालच के बस वो लोग आज कुछ बोलते नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब ये जनता उसी तरफ बढ़ रही है, सरकारें भी उसी तरफ बढ़ रही हैं। रात को 12 बजे मैंने एक ट्वीट देखा है, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने आज से मना कर दिया कि हम 18 प्लस के लोगों को, 18 साल से ऊपर की जो उम्र के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको अब हम उनको नहीं लगा सकते वो टीका, क्योंकि उन पर टीका ही नहीं है। तो मोदी जी, आप जिसे उत्सव कह रहे थे ना, टीका उत्सव, वो अब मातम में बदल गया है। अब चारों तरफ हाहाकार है। मैं डिप्रेसिंग बात नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई से भी मुंह मोड़ेंगे तो फिर कोई ना कोई न्यायालय, कोई ना कोई दुनिया का प्लेटफॉर्म हमको फिर शुतुरमुर्ग कह देगा। सच्चाई से तो नहीं भागा जा सकता। लड़ेंगे, लड़के सामना करेंगे, 100 लोग लड़ेंगे, 10-5 उसमें से शहीद भी होंगे, लेकिन जो बच जाएंगे कम से कम वो इस दुनिया को संभाल कर तो रखेंगे, इसलिए हम लड़ेंगे। आज कोरोना गांव गांव में फैल रहा है। गांव में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है लड़ने के लिए, ये स्थिति है। और इसको किसी भी तरह से गांव गांव में फैलने से इसको रोकना होगा, क्योंकि अगर गांव में ये जिस गति से फैल रहा है, अगला 1 हफ्ता 10 दिन इसके अंदर अंदर ये भयानक रूप धारण कर लेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको आंकड़ों की सच्चाई बता रहा हूं। ये सारे चैनल्स, मैंने कल कहा था ना, वो गोवा में जो आग लगी, मैंने कल आपको नाम लेके कहा था कि कोई अंजना ओम कश्यप, कोई श्वेता सिंह, कोई रजत शर्मा, कोई सुधीर चौधरी इस मामले को, और कोई रुबिका लियाकत, गोवा की आग, ऑक्सीजन की कमी से मरे 26 लोगों का मामला नहीं उठाएगी। इसलिए मैंने कल ये सोशल मीडिया में सबूतों के साथ उठाया था। आज उसको दोबारा देखिएगा, मैंने उसमें प्रमाण दे रखे हैं। 19 लोग परसों और 7 लोग कल सुबह तक, 26 लोग मरे, मगर पूरे नेशनल मीडिया ने अपने टुच्चे स्वार्थों के चलते उसका जिक्र भी नहीं किया कहीं। मैं इन मुद्दों को पूरी ताकत से उठा रहा हूं। तो इनके षड्यंत्र से, जो कहने को तो तनख्वाहें अपने अपने संस्थानों से लेते हैं, मगर वास्तव में वो अमीश देवगन के सुर तो बदल रहे हैं, नेटवर्क 18 वाला, लेकिन उसने भी इस मुद्दे को रिपोर्ट तक करना उचित नहीं समझा। 26 लोग बिना ऑक्सीजन के गोवा में मर गए। तो मैं अपनी बात आपको कह रहा था कि भाजपा शासित राज्यों ने भी एक करके ये इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से, जो बिल्कुल फर्जी था, मैंने 3 बार बिल्कुल कहा, फर्जी था प्रोग्राम, बिना वैक्सीन की उपलब्धता के, बिना वैक्सीन के प्रोडक्शन के, सिर्फ एक जुगलबंदी इन्होंने कोई अंडरग्राउंड की है कोवैक्सीन के निर्माता आधार पूनावाला के साथ। उसके विषय में मैंने आपको विस्तार से 2 दिन पहले बता दिया था। जो इस देश से भाग चुका है वहीं से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और जितनी भी वैक्सीन उससे बन पाएगी उसमें से जितनी ये विदेश भेजेंगे, और विदेशों के बाद जो बच जाएगी, अब ये जुलाई अगस्त पर ये इन्होंने तारीखें देनी शुरू कर दी। तो क्या करें जुलाई अगस्त तक? क्या करना चाहिए हमको, ये भी तो बताओ। फिर अंगूठा मुंह में डाल लें, फिर अंगूठा चूसने लग जाए? क्या, कितना बेवकूफ हमारा बनाओगे? हम छोटे बच्चे नहीं हैं। तो आज मैं बहुत लंबी बात नहीं बोलूंगा, आज सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पिछले लगभग 2016 के बाद से जो इस देश की स्थिति हो गई, नोटबंदी, जीएसटी, अब इन चीज़ों का बार बार जिक्र करना तो इस वक्त प्रासंगिक नहीं है, लेकिन आज स्थिति हो गई कि जिन मोदी जी को हमने इतनी ताकत दी थी, वो भस्मासुर बन के अब हमारे ही पीछे हमें ही भस्म करने के लिए दौड़ रहे हैं। आप झूठ से पर्दा उठाओगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। वो योगी जी तो कहते हैं आपकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। क्या जमाना आ गया। सच बोलोगे, कोई हॉस्पिटल कह देगा हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल कह देगा तो उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कर देंगे। कैसे कह दिया, मेरी बदनामी कैसे कर दी। लोग मर जाएं, रिकॉर्ड में से हटा दो, नदी में बहा दो। वो बिहार वालों ने जान लगा दिया, वो गिन के बताएंगे, हमें तो गिनने की भी जरूरत नहीं। बिहार वालों ने यूपी बिहार के बीच जो नदियां हैं उनमें बड़ा महाजाल, उसका नाम रखा है, वो लगा दिया, जिसमें एक भी डेड बॉडी
यूपी से बिहार नहीं जा सकती, ये कल रात लग चुका है और अभी सुबह तक 9 डेड बॉडी उसमें फंस चुकी है लगातार। तो आप तो रिकॉर्ड मिटाने के लिए उनको नदियों में बहा दोगे, लेकिन इससे आपका झूठ छुपेगा नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज स्थिति हमारी ऐसी हो गई कि हमारे कितने ही परिजन आज इस कोरोना की भेंट चढ़ गए, अब उनकी गिनती बंद हो गई। अब सही बताऊं, अब हमारे किसी परिजन के जाने पर अब उतना दुख नहीं होता जितना पहले परिजन के जाने पर हुआ था। अब ये आदत सी है, अब ये आदत पड़ गई हमको। और आज हमारे परिजन, हमारे मित्र, हमारे वो सहयोगी जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, वो आज हमारे लिए गिनती और आंकड़ों में सिमट करके रह गए। आज हालत यह है कि उद्योग, व्यापार, बड़ा दुकानदार, छोटा दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, स्कूल, कॉलेज, दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, फिल्म उद्योग, होटल, पर्यटन, यहां तक कि मंदिर मस्जिद तक आज ये सब बंद है। अगर आबाद है तो क्या? आबाद सिर्फ शमशान हमारे आबाद है आज। और ये हम इसको महामारी मानते हैं, लेकिन इसके लिए काम नहीं हो रहा ना, इसके लिए काम नहीं हो रहा। यहां भी चंद लोगों की मोनोपोली, ये मोनोपोली कुछ लोगों की कराना, एकाधिकार कराना, ये मोदी जी की आदत हो गई है। व्यापार में एकाधिकार, वो चाहे 4G, 3G, 5G का व्यापार हो, टेलीकॉम का, चाहे वो किसानों की जो फसल है उसको खरीद के उसको स्टोर करने की, भंडारण करने का जो एकाधिकार है, चाहे वो हो, चाहे कोयले का पूरी दुनिया में उत्पादन और भंडारण, चाहे वो हो, किसी भी फील्ड को आप उठा करके देख लीजिए। आज मोदी जी आपको एकाधिकार अपने मित्रों को देने की आदत पड़ गई है। और आपके मित्रों में सबसे नए हैं आधार पूनावाला। ये बार बार जब जिक्र आएगा आधार पूनावाला का जिक्र आया, तो आधार पूनावाला की मोनोपोली ना टूटे, इसके लिए आज अपनी ही राज्य सरकारों को, जहां आप ही का डबल इंजन जिसको आप बोलते हो वो है, उनको आपने लावारिस छोड़ दिया। सिर्फ इस नोट के साथ कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की तोतली सरकार, जिसको ठीक से अभी उच्चारण करना भी नहीं आता, अब वो भी कहने लगी है कि हम विदेशों से आयात करेंगे, विदेशों से हम मंगाएंगे। क्यों? वो जो अंगूठा आपने निकाला था अपने मुंह से, जिसके निकालने की आप कोशिश कर रहे हो, जो मोदी जी ने 7 साल से आपके मुंह में चूसने के लिए डाल रखा है कि लीजिए इस अंगूठे को ही चूस के अपना काम चलाइए, आज वही अंगूठा निकाल के मोदी जी ने आपको दिखा दिया, राज्य सरकारों को, अपनी राज्य सरकारों को दिखा दिया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। वो तो हमने बंगाल के चुनाव के लिए झूठ कहा था, 18+ के लोगों को वैक्सीन 1 मई से लगेगी। ये अपराध था, ये अफवाह फैलाने जैसा है। मोदी जी, आपने अफवाह फैलाई। कोई दूसरा देश होता ना तो इस वक्त आपका ट्रायल चल रहा होता। मुझे उम्मीद है यहां भी एक दिन ये होगा। आज जब हमारी तीरथ सरकार ये कहने लगी है कि अब हम विदेशों से मंगाएंगे, इसका मतलब है देश में नहीं बन रही, देश में अवेलेबल नहीं है, आपको कह दिया गया है। तो दिशा और दशा आप समझ लीजिए क्या हालत है। मैं आज बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही कि वर्तमान हालात से देश को निकालने के लिए ये जरूरी है कि मोदी और अमित शाह के चंगुल से इस देश को, देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी ताकत दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं, मेरे कांग्रेसी मित्रों को आज ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेसियों, आम आदमी पार्टी के मित्रों, दूसरी पार्टी के मेरे दोस्तों, आपको ताकत देने की बात तो 3 साल बाद आएगी ना। अभी चुनाव नहीं है इस देश में, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है। तो भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जो सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं कर रहे, आज उनको समर्थन देकर हिम्मत उनके अंदर पैदा करने की जरूरत है। निशंक जी के अंदर हिम्मत पैदा करने की जरूरत है। रानी के अंदर, हमारी टिहरी की सांसद है, उनके अंदर हिम्मत पैदा करने की जरूरत है। टमटा जी के अंदर हिम्मत पैदा करने की जरूरत है। बहुत चाटुकारिता कर ली, फिर आपके साथ वही होगा जो ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुआ। चेतावनी भी है आपको, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, बशर्ते आप सामने आए, आप आगे आइए, मिलकर के एक अपनी पार्टी के अंदर एक जनमत तैयार कीजिए। आंतरिक लोकतंत्र आपकी पार्टी में भी है। और देखिए मोदी जी का विकल्प, मोदी जी फेल हो गए, अमित शाह फेल हो गए,
इनके बस का ये देश चलाना नहीं है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतना ही कम नुकसान इस देश का होगा। प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट की रफ्तार से हमारे इस देश का इस वक्त नुकसान हो रहा है। मैंने अपनी बात जितने अच्छे शब्दों में, जितने सरल शब्दों में और अर्थपूर्ण शब्दों में कह सकता था, तथ्यों के साथ कह दी। मुझे उम्मीद है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का तो कम से कम जरूर आज हृदय परिवर्तन होगा। और पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी वालों आपसे कह करके विदा लूंगा कि आज आपका असली इम्तिहान है। इस वक्त आज ये पता लगेगा कि आपके लिए पार्टी बड़ी है या देश। ये देश बहुत बड़ा है, पार्टी बहुत छोटी है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, अटल जी ने कहा था, मैं थोड़ा सा फिलोसफर हो गया। पार्टियां तो आएंगी जाएंगी मगर ये देश रहेगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इसी नोट के साथ अगले कुछ दिनों में हमको शायद बदलाव एक अच्छे काम के लिए, अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए शायद कोई बदलाव इस देश में नजर आए। हम आपके आभारी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी वालों अगर आपने इस पर पहल की। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।